सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो उन सभी नौनिहाल प्यारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है जो जूनियर पास होकर के 9th में प्रवेश लेकर इस विषम परिस्थिति में भी तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से काव्य संकलन के 2 पाठों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिए हैं। आज का प्रकरण, आज का वीडियो काव्य संकलन के उस तीसरे पाठ से है जिसके रचयिता भक्त रहीमदास जी हैं। जीवन भर आप बुद्धिमानों से, विद्वानों से, लोगों के द्वारा वार्तालाप में रहीम के दोहों का गुनगुनाना, सुनना, उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करना देख रहे हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं। रहीमदास जी इतने प्रसिद्ध हैं कि 2018 के IAS के खंड का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि रहीम की भक्ति और काव्य कला। ध्यान दें, अब एक ही उदाहरण से आप समझ जाएं कि आज का पाठ हमारा कितना महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न IAS में पूछा जा रहा है, जो प्रश्न, जो टॉपिक जीवन भर हमें उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले दूर दूर ना, संगत के लिए कहा जाता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, ऐसे तमाम सुनहले स्वर्ण रूपी लिखे गए दोहों का अध्ययन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। आए पाठ्य पुस्तक के सहारे दोहों को पढ़ते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, उसके बाद भगवान की भक्ति में डूब करके अपने मन हृदय को निर्मल पवित्र बनाते हुए भावुक रूप से दोहे की व्याख्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रहीमदास जी अपने पहले दोहे में संगत का महत्व बता रहे हैं। किसका महत्व बता रहे हैं? संगत का महत्व। ध्यान दें, दोहा आपने पहले भी सुना है, आज पढ़ रहे हैं, और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इन अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें। पहला दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। ध्यान दें, इस दोहे में भक्त रहीमदास जी ने व्यक्ति के उत्तम प्रकृति, श्रेष्ठ आचरण का वर्णन किए हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। यदि हमारी आदत, हमारा आचरण श्रेष्ठ है तो दुष्टों के साथ रहना पड़े तब भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। बहुत गंभीरता पूर्वक समझेंगे। चंदन का वृक्ष है, उस वृक्ष में जाकर सर्प लोग अपने विष की गर्मी से व्याकुल होकर लिपट जाते हैं, परंतु सर्प का विष चंदन के वृक्ष में नहीं आता, चंदन उससे प्रभावित नहीं होता। चंदन की शीतलता से सर्प प्रभावित होता है, परंतु जो उसका कुसंग है, उसका जहर है, वह सर्प का जहर चंदन की शीतलता को प्रभावित नहीं करता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे को जीवन में आत्मसात करें। जीवन बहुत ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है, अनेक स्थानों पर बुरे लोगों का साथ होगा, लेकिन अगर हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा तो उन दुष्टों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा श्रेष्ठ दोहा पढ़ते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजै तजै सफेदी चून। ध्यान दें बच्चों, रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले, जो मिल करके, होत रंग धून, जो एक दूसरे से मिल करके अपने दूसरे श्रेष्ठ रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे में उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों जर्दी हरदी तजै तजै सफेदी चून। यहाँ पर हल्दी और चूने को यदि मिला दिया जाए ना, हल्दी और चूने को मिला दिया जाए तो दोनों अपना रंग त्याग देंगे। जो हल्दी जर्दी तजे, जर्दी का मतलब हुआ पीलापन,
हल्दी जो है वो अपने पीले रंग को त्याग देती है, और तजे सफेदी चून, चून जो है अपने सफेद रंग को त्याग करके एक दूसरे पिंक रंग में, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो गुलाबी रंग किसका है ना, गुलाब किसका है, गुलाबी रंग किसका है, प्रेम का प्रतीक है। तो हमें जीवन में सभी जीव जंतुओं से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक। तो दूसरे दोहे में तुलसीदास जी ने इस रहीमन के सीधे दोहे का भाव सामने आप लिख सकते हैं। तुलसीदास जी का, भगवान राम स्वयं कहे, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान राम को सिर्फ प्रेम पसंद है ना, हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गयो ठकुराई। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रेम में इतने पागल हो गए कि अपने ठकुराई अर्थात एक छत्रता को भूल गए, प्रभुता को भूल गए। आगे बढ़ते हैं और तीसरा दोहा पढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए, ज्यों टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। सज्जन यदि हमसे किसी कारणवश रूठ जाएं, क्रोधित हो जाएं, दुखी हो जाएं, अलग हो जाएं, तो उन्हें उसी प्रकार 100 बार मनाने का प्रयास करना चाहिए, ज्यों जिस प्रकार से मोती का माला टूटने पर उस मोती को लोग बार बार पिरोते हैं, बांधते हैं। क्यों? क्योंकि मोती मूल्यवान है। उस मोती से भी ज्यादा मूल्य वह सज्जन व्यक्ति है जो किसी कारण हमसे रूठ रहा है। इसलिए रहीमन सुजन मनाए, सुंदर जन, श्रेष्ठ जनों को मना लेना चाहिए। दुष्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन सज्जन को कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। 100 बार रूठे, 100 बार मनाओ, आप स्वयं झुको। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा दोहा पढ़ते हैं। चौथे दोहे में आंसू का महत्व बताया गया। रहीमन आंसुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जात निहारो गेहते कस न भेद कहते। रहीमदास जी कह रहे हैं, जाहि निकारो गेहते। अगर आपने अपने घर से किसी को बाहर कर दिया, ठीक है, इस समय देखिए एक एकाकी फैमिली है समाज में, माता पिता से या जो दूसरे भाई बहन हैं उनसे अलग हो जाते हैं, तो जाहि निकारे गेह दे कस न भेद कह दे। तो वह निकाला, घर से निकाला हुआ व्यक्ति गांव भर में अपने ही पिता की बुराई करेगा, अपने ही बड़े भाई की बुराई करेगा, अपने ही परिवार की निंदा करेगा, भेद करेगा, कहेगा, बुराई करेगा। इसलिए रहीमन असुआ नैन ढरी, जैसे नेत्र से आंसू निकलने पर, आंसू तो सबके नेत्रों में है ना, सबके मन में है, लेकिन जब वह नेत्रों से बनकर बहता है तो कस न भेद कह दे, वो भेद बता देता है कि व्यक्ति दुखी है, मन खिन्न है। इसलिए प्रिय बच्चों, जीवन में ज्वाइंट फैमिली या यूनिटी फॉर हमें सदैव एक होकर के रन करें, दौड़ें ना, अनेकता में एकता लाएं, विषम परिस्थिति में भी समता लाने का प्रयास करें। यही रहीमदास जी का उद्देश्य है। पांचवा दोहा पढ़ते हैं। कह रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साँचे नीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बनत बहुत प्रयास करने पर, धीरे धीरे संघर्ष करने पर संपत्ति एकत्रित होती है ना। बहुत परिश्रम करने से, जैसे गुल्लक है आपका, उसमें एक एक छोटा छोटा धन, थोड़ा थोड़ा सा धन डालने पर ही वह समूह में आएगा, एक एक बूंद मिलकर के घड़ा भरेगा। उसी प्रकार से धन भी धीरे 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 परिश्रम करके एकत्रित होता है। और विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे नीत। उसी प्रकार से विपरीत परिस्थिति में जो साथ दे वही हमारा वास्तविक मित्र है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जते ईदृशम मित्रम। शास्त्र कह रहा है ना, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। प्रत्यक्ष आपके सम्मुख सही बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, सुंदर बोलने वाला, अपरोक्षे कार्यहंतारम पीठ पीछे आपका नुकसान करने वाला, वर्जते ईदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसा मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसा मित्र विष से भरे हुए
घड़े के ऊपरी भाग में विद्यमान दूध के समान है। ऊपर तो दूध है, दिख रहा है दूध, लेकिन अंदर उसके जहर भरा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रहीमदास जी का यही उद्देश्य है कि जो विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दे वही वास्तविक हमारा मित्र है। आगे बढ़ते हैं और छठे दोहे का अध्ययन करते हैं। छठे दोहे को देखने में कुछ दोहे को लिखा भी है जो श्रेष्ठ हैं। दोहा कह रहा है, जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ तुझको। कितना श्रेष्ठ उदाहरण जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से जीवन आपका महान बनेगा, आदर्श बनेगा। जाल परे जल जात बही, ना उदाहरण दे रहे हैं मछली का और जल का। जब किसी भी जल समूह में मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल डालता है तो जाल परे जल जात है। जैसे ही जाल डाला उस जाल से जल बह गया और मछली फंस गई ना। तज मीनन को मोह, वह जल अपने प्रेमी मछली का मोह त्याग कर बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं मछली का नीर जल के प्रति मोह देखिए, प्रेम देखिए, वो छोड़ती नहीं है बल्कि छूट जाने पर अपने प्राण को त्याग देती है। तो लक्ष्मी मछली की तरह प्रेम करना चाहिए, जल की तरह नहीं। विपत्ति आने पर जल ने मछली का साथ छोड़ दिया, लेकिन वह मछली जल के छूट जाने पर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दी, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ पाई। प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी इसी प्रकार से माता पिता भाई बहन गुरु समाज देश से प्रेम करना चाहिए। या जब भी अवसर आए, जब भी विपत्ति आए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज का अंतिम जो दोहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोहा नहीं बल्कि रत्न है, ध्यान दें। दीन सबन को लखत है, दीन लखै न कोय, जो रहीम दीन लखै दीन बंधु सम। दीन सबन को लखत है। देखें आप आते जाते रास्ते में कहीं कोई दुखी व्यक्ति, दीन व्यक्ति एकदम व्याकुल मन से सबको देखता रहता है कि आशान्वित होकर कि काश कहीं से कुछ ना कुछ मदद इससे हमें मिल जाए। तो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए ट्रेन पर या कहीं यात्रा कर रहे हैं, उस भिखारी को देख करके पहले ही व्यक्ति विमुख हो जाता है, अपने को बचाने का प्रयास करता है। और जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम। रहीमदास जी कह रहे हैं जो दीन दुखियों को देखता है, उनकी मदद करता है, दीन बंधु सम हो, वो भगवान के समान हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन में इन सबको उतारो। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा करने से कोई बड़ा धर्म है ही नहीं है। अगर किसी से ना कर सके तो मन से जरूर करें, मन से लोगों का हित चाहें। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 7 दोहों का अध्ययन किया। बचे हुए शेष दोहों का कल हम पुनः अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहते हुए, मस्त पूर्वक पढ़ते हुए, वीडियो का सहारा लेते हुए सभी भी कार्य करते हैं। धन्यवाद।